अभी जो गेम खेली हमारे साथ अनाया ने सुपर हिट गई है और हमारी सोशल मीडिया की टीम बता रही है कि एक बरसात हो रही है मैसेजेस की। इतने ज्यादा सही जवाब आए, इतने ज्यादा गलत जवाब आए और पूरे हमारे व्यूअर्स जो है वो मेरे और सबीन के साथ शामिल हो गए थे अनाया का मुकाबला करने के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा मैसेजेस आए कि आज आसिफ शाह की ऐनक बूझी गई, आसिफ शाह का मास्क बूझा गया, सोचा गया और बूझा गया। तो हमें आसिफ शाह दिखा भी दें, इनका अक्सर जिक्र होता रहता है। तो जनाब हम शबाज भाई से कहेंगे कैमरा 3 से कि जरा हमारे बाकी 2 कैमरामैन आपको दिखाएं, हम उनका तारुफ कराएं। जी ये लें जी, आसिफ शाह पे कट होने लगा है। ये आसिफ वेव करें, ये आसिफ शाह हैं जी, देखें, और जिनको हम प्यार से शाह जी भी कहते हैं अक्सर। एग्जैक्टली। फादी आप भी हाथ हिलाएं जरा। ये जनाब, ये हमारे 2 कैमरा पर्सन है, एक 1 पे है, एक 4 पे है। चलें जी, देख लिया आपने शाह जी को? चलो जी, वेरी गुड। कि किसने हमें फरमाइश की थी? ये हमें हमारा नहीं किया था, हमारा राजपूत ने रावलपिंडी से फरमाइश किया। अभी मैं मैसेज शामिल भी करूंगी साथ साथ। एग्जैक्टली। लेकिन हमारा के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप अपने क्रू का जब जिक्र करते हैं तो हम कभी कभी क्रू से मिलवाया भी करें। बिल्कुल। अब इस वक्त हमने एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना है जिनके लिए हर कोई आजकल उनके बारे में सोच रहा होता है। जो ही खांसी आती है हम कहते हैं अब क्या करें, इस खांसी से कैसे डॉक्टर नौशीन बचे। डॉक्टर नौशीन तक भी हमारे साथ मौजूद है जो कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट है। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक नहीं है ना? मेरा तो खांसी से बुरा हाल है। मैं देख रही थी आपको, बड़ी हिम्मत है आपकी, देखिए माशाल्लाह आप ये टाइम गुजार लेते हैं। लेकिन सही बात है कि तौसीक खांस रहे थे सुबह। मैं कहा तौसीक कि आज का प्रोग्राम तो आपके लिए भी है ना? नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा था। मेरी खांसी सुन के इन्होंने कहा था क्यों चाचा जुल्फिकार की जो खांसी थी वो तो नहीं बचे थे, तौसीक आपकी खांसी की आवाज बिल्कुल वही है। नहीं बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा था। आपको मेरी उम्र भी लग जाए वो नहीं कहते। अच्छा जी, क्या आज अच्छा देखिए, जहाँ खांसी की हम बात करें ना, इसमें एक फैक्टर जो इम्पोर्टेंट होता है, आपको अपनी इम्यूनिटी पे भी काम करना है। आपकी जितनी इम्यूनिटी वीक होगी, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले बीमार नहीं होते, लेकिन जो ये वाली खांसी, ये जो सीजन चल रहा है, इसमें जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो बार बार बीमार हो रहे हैं। मतलब 10 दिन ठीक रहते हैं, फिर खांसी हो जाती है, वो खांसी लिंगर ऑन हो रही है। पहले आप अपनी इम्यूनिटी पे काम यानी कुव्वत मुदाफियत पे काम करें। आपकी इमारत की बुनियादें स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपकी इमारत नहीं इफेक्ट होगी। ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं? हम बार बार नाम सुनते हैं और ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि कोविड-19 और उसके बाद ही हम सोचते हैं कि बस अब खत्म हो गया, अब हमें जरूरत नहीं, हमें अपनी कुव्वत मुदाफियत पे काम करना है। छोटी छोटी चीजें डाइट में शामिल करनी है। सबसे पहली चीज पानी का इंटेक, हमेशा मैं मेंशन करती हूँ, आपका पानी बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाएं। ठंड है, वैसे ही पानी की आपको फील नहीं होता, प्यास नहीं लगती, तो आपने कम से कम 6 गिलास पानी के तो दिन के लेने ही लेने। ठीक है। फिर आते हैं हम कि ऐसी कौन सी चीजें जैसे कि विटामिन सी हमेशा हम नाम सुनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें टैबलेट मिल जाए, कुछ मिल जाए जिससे हम अपनी वो पूरी कर लें। आप खाने में भी उन चीजों को शामिल कर सकते हैं। अगर हम कुछ में स्लाइड्स लाएंगे, अगर हम स्लाइड्स ऐड करें जरूर जी। पहली स्लाइड ये देखें जी, एक कलरफुल स्लाइड है। ये जितनी चीजें इसमें आपको पालक, ऑलिव ऑयल, आपको ऑरेंजेस, बेरीज, एप्पल, जो जो नजर आ रहा है, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें विटामिन सी रिच होता है। ये आपकी कुछ रह नहीं गया था, आप तो सब कुछ ही डाल के ले आए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इतनी ऑप्शंस है आपके पास। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं आपको। अच्छा, लहसुन भी है। हाँ, लहसुन और अदरक का इस्तेमाल जो है वो बहुत हेल्पफुल है आपकी कुव्वत मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, मैं इसकी टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करूंगी, पर जो लहसुन है उसके अंदर एक ऐसी चीज होती है, जब आप उसको पीसते हैं और क्रश्ड लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो वो एक तो खांसी और दूसरा आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करता है। किस चीज में मिला के आप खा सकते हैं या फिर इसी तरह बिल्कुल आप खाना कुछ लोग तो उसको स्टीम करके बिल्कुल चबा के खा लेते हैं, इस तरह भी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो आप उसको पीस के टोस्ट पे लगा के मक्खन के साथ मिक्स करके कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। उतना ही हेल्पफुल होता है। यस बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं तो डॉक्टर साहब कच्चा बिल्कुल एक दफा पहले भी मैंने आपको बताया था कि कच्चा लहसुन उसको स्टीम करने की जरूरत नहीं। ऐसे जैसे आप प्याज टमाटर खाते हैं, मैं खा लेता हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कम लोग होते हैं, कम लोग हैं जो खा सकते हैं। जिंजर भी। हाँ, जिंजर भी। इसके अंदर मैं एक थोड़ी सी टिप देना चाहूंगा कि अगर लहसुन को आप पीस के या जिंजर को पीस के उसके अंदर हल्का सा हनी
शहद का आधा चम्मच मिला लें तो उसका जायका आपके लिए कबूल करने के लिए काफी बिल्कुल, और स्पेशली बच्चों में ना, जब वो नहीं उसको ले पा रहे होते। एक चीज और है जहाँ पे हम इतनी इनकी बात करें, कुछ विटामिन और मिनरल्स भी जिनकी मैं स्लाइड भी लाई हूँ, अगर हम दिखा सके तो। यस, देखें इसमें विटामिन जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है, ये वो सारी चीजें हैं जो आप नेचुरली खानों के जरिए पूरी कर सकते हैं। और अगर आप विटामिन सी की बात कर रहे हैं तो मैं अगर आपको बताऊं, इसमें आपका शिमला मिर्च है, पालक है, गाजर है, आपके पास किन्नू, माल्टा, ग्रेपफ्रूट, ये सारी चीजें उससे आ जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे हम इतनी बात कर रहे हैं इन चीजों की, इसमें आपका दही का इस्तेमाल, हम सर्दियों में दही इस्तेमाल करने से घबराते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल सही कह रही है कि जी गला खराब हो जाएगा। बिल्कुल, इवन माल्टा किन्नू से हम कहते हैं कि बच्चे को खांसी, हम कहते हैं माल्टे मत खाओ, ये तो उलट हिसाब ये उलट हिसाब है। बेसिकली ये हमारी मिथ्स बन चुकी हैं। ठीक है, उस आप ये देख लें कि बहुत तुर्शी जो है उसकी इनिशिएट ना करे या इरिटेट ना करे, आपके जो खट्टा ना हो आप उसको लें। और दही इसलिए जरूरी है तौसी कि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स हमेशा मैं बताती हूँ, आपका मैदा है उसके अंदर हमें एक एनवायरनमेंट है, यानी कि वहाँ पे अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, वहाँ पे बुरे बैक्टीरिया भी हैं। अच्छे बैक्टीरिया को रखने के लिए हमें उस दही प्रोबायोटिक्स की जरूरत है, और वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं। अब मैं इससे ज्यादा उर्दू आसान नहीं कर सकती, समझ आ गया? नहीं, बिल्कुल समझ आ गई है। लेकिन अगर दही खट्टा है तो? दही खट्टा है तो अवॉइड करें, उसमें शहद मिला लें, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें। बच्चे को देना चाह रहे हो, उसका नहीं खा रहा, तो दूध के साथ मिक्स करके आप उसको दे सकते हैं, तो वो थोड़ा लस्सी का फॉर्म हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी हैं। अदर देन दैट, सबसे तो इंस्टेड कि हम दवाइयों में लें, हम क्यों ना नेचुरल सोर्सेज से ठीक है। तो अब तक के गुफ्तगू के हिस्से में साथियों, डॉक्टर नौशीन ने आपको बताया कि खांसी तो अगला स्टेज है। खांसी से पहले अपनी बॉडी को खांसी के जरासीम से मुकाबला करने के लिए तैयार करना है, जिसके लिए इन चीजों का इस्तेमाल सर्दियों में जरूरी है। अब अगर खांसी हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, अब खांसी हो गई है और चले जा रही है, और आपको एंटी एलर्जिक्स भी आपने लिए, एंटीबायोटिक्स भी ले लिए, नहीं हो रहा। अगर हम एक पहली स्लाइड दिखाएं, अगर मैं लाई हूँ लेके आए जी, फेज 2 की पहली स्लाइड जरा दिखाइएगा। बड़ी इलायची, अगर हमें क्या हमें दिखाने वाले हैं जी, शहद और बड़ी इलायची। हाँ, अच्छा, शहद और बड़ी इलायची का इस्तेमाल किस तरीके से करना है? बड़ी इलायची को तोड़ के उसमें से दाने उसके निकाल लें, और उसको आपने तवे पे भून लिया, भूनना है ड्राई, और पीस के शहद में ऐड कर लें। और जो बड़ा या बच्चा जो कॉन्स्टेंटली खांस रहा है, उसको थोड़ी थोड़ी बाद, घंटे डेढ़ के बाद इसका थोड़ा सा हिस्सा चटाना है, तो वो आपकी जो रेस्पिरेटरी एयरवेज है जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुए और बार बार खांसी हो रही है आपको, ये आपको बहुत हेल्प करता है, सूथ करता है आपके गले को। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इनको तो समझ आ गई होगी, इनका ज्यादातर वक्त किचन में गुजरता है, आपको पता है अपनी वालिदा की बहुत ये खिदमत भी करती हैं, उनकी मदद भी करती हैं किचन में। लेकिन मुझ जैसे जरा लोगों के लिए जरा बताएं कि बड़ी इलायची के दाने निकाल लिए, तवे पे उनको भूना, लेकिन क्या तोड़ पीसना है या नहीं? आपने पीसना है उसको, वो इतने में जल जाते हैं, तो ऐसे अगर आप उसको चमचे से भी दबाएंगे ना तो वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो जाता है। उसको पीस के आपने शहद में मिलाया, और वो बिल्कुल वो गले में फील भी नहीं होगा। वो बच्चे को चटाते रहे या बड़े जो हैं वो खुद थोड़ी तो वो आपके गले को थोड़ा सा लुब्रिकेट रखेंगे, आपको बार बार खांसी नहीं होगी। डिस्क्लेमर, ये सारी वो टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती है, ये इलाज नहीं है। ये खांसी से आपको वक्ती, क्योंकि खांस के इंसान थक जाता है, आपने देखा होगा, हम सब गला छिल जाता है, तो ये उस चीज से आपको हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट स्लाइड जी, नेक्स्ट स्लाइड। लौंग और सरसों का तेल, इसमें क्या करना है? आपने सरसों का तेल लिया, इसको आपने गर्म किया और सर में लगाया। सर में भी लगा सकते हैं, इस वक्त हम गले पे लगाएंगे। अच्छा। और सीने पे। जो बच्चे बहुत या बड़े बुजुर्ग खांस रहे हैं, रात के टाइम आपने लौंग इसमें डाली और लौंग को जलने दें। ठीक है, लौंग जल जाएगी, बिल्कुल काली हो जाएगी तेल में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने बंद कर दिया चूल्हा, और वो जो लौंग है ना जो जली हुई है, वही वाली बात है, जब वो जल जाती है वो बहुत आराम से आप पीस सकते हो उसी तेल में। आपने उसी तेल में उसको पीस लिया, और वो हल्का नीम गरम तेल आपने गले पे और जो खांस रहा है उसके सीने पे इसकी मालिश करें, और कोशिश करें कि कोई छोटा सा तौलिया चीज, इसको आपने से वार्म रखना है, एंड इट रियली हेल्प्स।
इट रियली हेल्प्स खांसी में और इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प आउट करता है, और सीने पे भी सुकून मिलता है, वो जो चेस्ट टाइटनेस हो रही होती है उसमें भी हेल्प आउट करता है। सही, ये तो मेरे ख्याल में आज का सबसे जबरदस्त नुस्खा था, और ये आपको तो फौरन से कर लेना चाहिए, बिकॉज क्योंकि बुजुर्ग और सबसे ज्यादा छोटे बच्चे बुजुर्ग बहुत थक जाते हैं तौसीफ को सभी खांस के, तो ये बड़ा हेल्पफुल है। Exactly. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आज मैं सही लेके आई हूँ आपके आज लिए तो डॉक्टर नौशीन बिल्कुल सही एक्शन में। चलिए आज ही गेस करते हैं कि क्या क्या नजर आ रहा है आपको। मुझे अदरक नजर आ रही है, जबरदस्त। मुझे गर्म पानी के अंदर शहद मिला हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है लेमन भी हो इसमें हल्का सा। बिल्कुल, ये पूरा स्टेज आपका हुआ। अच्छा, ओ सही जवाब। हाँ सही जवाब है। अच्छा, नीम आपने इसमें पानी गरम किया? तो कहने लगी थी खरबूजा है, साइड पे पपीता कटा हुआ पड़ा है। जी नहीं, मुझे लगा कि शायद और मैंगो मिल्क शेक है। इसमें क्या है, अच्छा फिर से वही वाली बात है कि जो अदरक है वो आपके मेन एम क्या है कि जो आपके रेस्पिरेटरी एयरवेज हैं जिनको आप बार बार खांस के सुकड़ जाते हैं, इसको आपने रिलैक्स करना है, ठीक है। तो ये नीम गर्म पानी में आपने शहद मिलाया, हो सके तो अदरक का अर्क इसमें मिला लें, अदरक को पीस के उसको निकालें, या अगर नहीं पॉसिबल तो आप जब पानी उबाल रहे हैं आपने उसमें अदरक डाल दी, ठीक है, और वो कावा बन जाता है। और फिर जब वो आएगा उसमें आपने शहद मिलाया, ये भी बहुत हेल्पफुल है आपकी खांसी और आपके चेस्ट को टाइटनेस को रिलैक्स करने के लिए। तो ये चीजें हैं। लो भाई अजमल भाई, अभी फटाफट फिर हाँ, शो के फौरन बाद अदरक वाला कहवा बनाया जाए। एक और स्लाइड भी है मेरे पास। अच्छा जी, एक और स्लाइड भी है। हाँ, एक और स्लाइड भी है जी। ये क्या है तौसीफ, बताइए। ये मुश्किल सवाल है। ये है जी, इसमें क्या मिलेगा अगर मैं बताऊं? खैर लेकिन मैं आई हूँ, बताऊंगी क्या ये है। खशखश। खशखाश या खशखश भी बोलते हैं लोग, दोनों चीजें बोलते हैं, लेकिन आप मुझे सही से कहें खशखाश। अच्छा, इसका क्या है, इसको पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, लेकिन इसको आपने क्या करना है, अगर बहुत ज्यादा इसका बिल्कुल, क्योंकि इसका ड्राउजी इफेक्ट आता है आपके ऊपर, ठीक है, आपको नींद आती है, आपने 1 टीस्पून का 1/4 हिस्सा लिया और उसको आपने दूध में उबाल लिया, और आप रात को सोने से पहले इसको लें, तो ये भी आपको आपकी खांसी को कंट्रोल करेगा और आपको एक पुरसकून नींद देगा। छोटे बच्चों में बहुत हेल्पफुल होता है जो फीडर अपनी ले रहे होते हैं, और उनको तो आप उसमें थोड़ी सी खशखाश मिला के और बॉईल करके आप उसको दे सकते हैं। तो ये भी आपकी खांसी को हेल्प रिलैक्स करता है और आपके एयरवेज को भी रिलैक्स करता है। दूध के बारे में कहा जाता है कि उससे रेशा होता है। दीज आर ऑल मिथ्स, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि दूध से भी हो रहा है, दही से भी हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों नहीं हो रहा? हमें क्यों होता है? इसलिए कि हमने अपने ज़हन में एक चीज डाल ली होती है और उसको मिथ कहते हैं, वो फिर टूटती नहीं। लेकिन ये है कि इतनी मैंने टिप्स बताई, अगर आपको इससे कोई चीज आपको नहीं लग रही, कोई एक चीज अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई उसमें शिफा है, तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि एज अ मदर मैं भी इन चीज़ों से गुजरी हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं अपने ऊपर मुझे भी तो ये जो टिप्स हैं ये मैंने अपने ऊपर भी अपने बच्चों पे भी इस्तेमाल की हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल है और ये आपको बहुत ज़्यादा इसके खांसी की भाव से बचाएगी और आपको स्ट्रेस से भी बचाएगी। और वो जो आखिरी खांसी, मेरी खांसी का नाम इन दोनों ने आज मेकअप रूम में रखा है, ये जो खांसी आप खांसी, इसका नाम है आखिरी खांसी। इसके बाद दोबारा इंसान को कभी जिंदगी में खांसी नहीं होती। मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब आप ये करेंगे ना, टिप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर नौशीन, क्विक सा क्वेश्चन आखिरी कि कुछ लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं इस मौसम में भी, इनफैक्ट जब मौसम बदल रहा होता है उनको खांसी, जिनको कोविड हुआ होता है पहले, वो कहते हैं जी हमें कोविड हुआ था, उसमें हमें खांसी हुई थी, लेकिन वो खांसी अभी तक सेटल नहीं हो रही, कि हल्की सी ठंड लग जाती है, नॉर्मल ठीक रहते हैं नॉर्मली, लेकिन हल्की सी ठंड लग गई, मौसम बदल रहा है या कुछ ठंडा खा लिया तो फौरन से उनके गले में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट कंजेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो वाली जो खांसी है वो आपको बिल्कुल हिला देती है। देखिए सबीन, वही वाली बात है कि आपने अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है और इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती। आपको पता है कि अब हमारा इस्लामाबाद का जो सीजन है फ्रॉम सितंबर टिल मार्च अप्रैल, बीच में पोलन भी आ रहा है, एक्सट्रीम वेदर भी आ रहा है, ड्राई स्पेल भी आ रहा है। अगर आप पूरा साल अपने इन खाने की चीज़ों में, जिनमें मल्टीपल मैंने चीज़ें, विटामिन B6 है, विटामिन C है, जिंक का इस्तेमाल, आयरन, ये वो खाने हैं जो आप एड ऑन रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप रहेगी। जब आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप रहेगी तो आप इन खांसी की चीज़ों से बच सकेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आपको बिल्कुल नहीं होगी, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो उसकी इंटेंसिटी है वो एटलीस्ट कम हो जाएगी। लेकिन कोविड ने काम खराब कर दिया। कोविड उसमें यही है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को ही स्ट्रॉन्ग रखना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। डॉक्टर नौशीन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी फायदेमंद तजावीज़ थी, लेकिन आप हमारे साथ रहिए, हम
आपके फेवरेट सेगमेंट सोशल मीडिया में बढ़ रहे हैं। डॉक्टर नौशीन कहती है जब मैं आपके शो में आती हूँ सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मेरे सेगमेंट के बाद मैसेजेस शामिल हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम पिक्चर शामिल करते हैं, सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले जी समद अली शाह ने हमें मर्दान से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी समद ने हमें क्या भेजा। लो जी, मर्दान से शाह साहब ने हमें पिक्चर्स भेजी है। क्या बात है जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाह जी वाह, अरे प्यारा सा आपका दोस्त, मेरा दोस्त आ गया भाई। मेरे दोस्त आ दोस्त का गया। नाम तो आपने बताया नहीं। वाह वाह वाह, वाह, जबरदस्त। क्या बात है जी, जबरदस्त समद, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगले पिक्चर्स हमारे पास हैं जी। हमें सैयद अदनान मुर्तज़ा ने बाग से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी अदनान ने हमें क्या भेजा है। कश्मीर से हमारे लिए खूबसूरत तस्वीर आई है। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत प्यारे। ये क्या, इन फोकस किसको रखा हुआ इन्होंने? ये सनसेट है या सनराइज है? ये हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं और लिख के भी लोग नहीं भेजते ताकि हंसे वहां बैठ के कि हम गेस कर रहे होते हैं। ये सनसेट है, सनराइज है? ये मेरा ख्याल है सनराइज लग रहा है, राइज है थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर नौशीन बताएं सनसेट है कि सनराइज? नो, आई थिंक दिस इज सनसेट। सनसेट, हाँ। अच्छा भाई अब आप हमें बताएं कि सनराइज है कि सनसेट? बिल्कुल। अच्छा जी, बिस्मा मलिक ने इस्लामाबाद से हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी बिस्मा ने हमें क्या भेजा है। लो जी, बिस्मा की तस्वीर। साथ साथ बिस्मा ने Beautiful, मैसेज वाह, भी वाह, भेजा है कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और मैं तौसीक सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये इस्लामाबाद की कुछ जो हमारी जबरदस्त जगह हैं, मजे मजे के हमारे पार्क्स हैं यहाँ के, वही उसी तरह के बेंचेस और यहाँ पे जो चाय और पकौड़े मिलते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर नौशीन के ये जो दो चेहरे हैं ना, आज शुक्र है कि खुद ही वो आया हो गए। ये ऐसे बैठ के न्यूट्रिशियस बन के ये खाया करें और ये ना खाया करें, ये डर्टी फूड होता है, ये क्लीन फूड होता है, और अभी अंदर से निकल गया पकौड़े। देखिए ना, लेकिन तौसीक आप देखें ना, क्रेडिट थोड़ा सा देना। चीजें भी खाती हूँ, फिर वेट मेंटेन कर लिया, लूज भी कर लिया, उस जर्नी को भी कर। देखिए हम इंसान भी तो है ना। अभी कितने नान पे पकौड़े, उसके बगैर तो जिंदगी अभी देखा, मुकम्मल। एडिशन तौसीक ने किया, मैंने तो सिर्फ पकौड़े गए थे। अब वो सफेद आटे का नान जो वो मैंने ऐड किया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसमें तेल भी लगने वाला, मक्खन का एक ब्रश भी लगने वाला ओए, ओए, ओए। है। तीनों हजरात, इनके खाने की क्रेविंग्स हो चुकी है शुरू। और गुड़ वाली चाय साथ, गुड़ वाली चाय, हाय हाय हाय। अच्छा जी, आगे क्या है सुबीर जी? थैंक यू बिस्मा। फरियाल ने हमें यूएई से पिक्चर भेजी है, आइए देखते हैं जी। उन्होंने हमें ड्राइंग की पिक्चर भेजी है, साथ साथ मैसेज किया है कि मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है लेकिन आजकल मैं यूएई में रहती हूँ। हम सब आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, अगर कभी सुबह मिस हो भी जाए तो शाम को देख लिया करते हैं। आप लोगों को बहुत सारी दुआएं। जी। देखिए जी, फैंटम उन्होंने बना के भेजी, वाह वाह वाह, बहुत प्यारी, थैंक यू वेरी मच। और यूएई के तमाम नाजरीन या पूरी दुनिया में जहां जहां भी हमें देखा जा रहा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप राइजिंग पाकिस्तान देखते हैं और जब बैरून मुल्क से कोई पैगाम आए तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कि ये पीटीवी होम है, ये आपका अपना घर है। और हमें बिल्कुल अंदाजा है कि चाहे हमारा ये प्रोग्राम हो या दूसरे जो हमारे शोज हैं, वो जब आप स्विच ऑन करते हैं आपको ऐसे लगता है आप पाकिस्तान आ गए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, सनाउल्लाह ने हमें मामू कांजन से याद किया है, आइए देखते हैं मजीद खानों की तस्वीरें हमारे सामने पेश करने वाले हैं। अभी ये देखें, ये क्या है जी? चिकन, ये पुलाव लग रहा है, पुलाव टाइप कोई चीज है। डॉक्टर नौशीन बताएं, लेकिन इस पुलाव में कोई टमाटर और नहीं, ये मुतंजन नहीं है। अच्छा सॉरी, मैं फेल हो गई। अच्छा शायद नहीं, मुतंजन नहीं है, लेकिन बहरहाल भी जो कुछ भी है बहुत मजेदार है। और ये गाजर, ये क्या है? ये गाजर का हलवा है। ओके, वेरी नाइस, मुंह में पानी आ रहा है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अच्छा जी, हमें जोनाशा फैज, शांजे फैज और मुस्कान फैज ने सादिकाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। अरे वाह जी वाह, वाह। कश्ती पे देखे ना, जो हमारा पूरा कैमरा क्रू सैर पे जा रहा है। हाँ, वो शहबाज है लेफ्ट पे, ठीक है ना जी, दानी भी है, जावेद भी है और आसिफ शाह भी है, चारों जा रहे हैं कश्ती में बैठ। जबरदस्त जी, ये देखें ये कितना जबरदस्त इन्होंने इसको 3 कलर से, ब्लैक, येलो एंड ब्लू, उसे पूरा मंजर दिखा दिया है। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल क्या ब्यूटीफुल। बात है, मजे मजे। और ये देखें ना, कैमरा क्रू के साथ साथ हमारा प्रोडक्शन क्रू भी है,
वो सुधीर दरख्त पे अकेला बैठा हुआ था, है ना? अकेले ही होते हैं वो। आज अकेला सुबह सुबह जल्दी पहुंच गया था ड्यूटी पे, अलार्म में 1 घंटा पहले पहुंच गया था, सुधीर आके दरख्त पे बैठा हुआ पीटीवी के बाहर। ये तस्वीर बहुत यादगार है। चेक उन्हीं से मिलते हैं हमें। अच्छे इंसान है जो भी। अच्छा जी, सिद्रा ने हमें रावला कोट से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। अच्छा, बहुत स्पेशल ड्राइंग है, अभी हम देखते हैं। स्पेशल ड्राइंग है जी, राइजिंग पाकिस्तान। वाह जी वाह, वो तौसीक अंकल की तस्वीर भी बीच में बनाई है इन्होंने। एक नीचे, अच्छा सूरज नीचे जा रहा है, तौसीक अंकल ऊपर से देख रहे हैं, और उसके ऊपर से दरख्त भी है कोई। ये ग्रीन ग्रीन क्या है? ये ग्रीन ग्रीन तोते हैं। समझ नहीं आ रही दूर से। नहीं जी, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर 2023 डियर सबीना आपी एंड तौसीक अंकल, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। सिद्रा, वेरी गुड सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, अब हम कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले जी वही जैसे मैंने बताया था कि हमारा राजपूत ने हमें एक रिक्वेस्ट की और वो कहती हैं कि वाह, आज तो मुझे कह रही हैं कि आज तो आपका लकी डे है। वाकई आज लकी डे। आज देखिए मैंने कितनी सारी चीजें गेस की। तो वो कहती है कि जी आज अनाया के सेगमेंट का मजा आ गया, बिल्कुल हमें आसिफ भाई भी दिखा दें। बिल्कुल, हमने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया जी, बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले आसिफ भाई आपको दिखाए गए थे। रफीक ने चीचा वतनी से हमें याद किया करें, तौसीक आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर पर आपकी और सबीन की नोक झोंक हमें बहुत मजे की लगती है। आज मेरे बेटे की 2nd बर्थडे है, प्लीज उसे विश कर दे। उसका नाम है अफान। हैप्पी बर्थडे टू यू अफान, जीते रहो, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अफान, हैप्पी बर्थडे टू यू। रफीक भाई चीचावती से आपने याद किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आयजा हमें जी आयजा दिलावर ने बुरे वाला से मैसेज किया। आयजा कहती हैं कि अनाया के सेगमेंट का बहुत मजा आया, हम बहन भाई भी ये गेम बहुत खेलते हैं, अनाया के साथ साथ हम भी खेल रहे थे और गेस कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। मारिया ने फतेह जंग से याद किया, कह रही तौसीक और सबीन आप दोनों हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तौसीक भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं और हमें बताते हैं अच्छी अच्छी बातें। ओके, थैंक यू वेरी मच मारिया, फतेह जंग से आपने याद किया। देखिए, आपने कहा मैंने कई बार मैसेज किया है, कभी प्रोग्राम में मैसेज शामिल नहीं हुआ, आज हो गया, बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा जी, हमजा नूर ने पेशावर से हमें याद किया है। हमजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, आप कराची और दूसरे शहरों में तो जाते हैं, खाने खाते हैं, कभी पेशावर के चपली कबाब भी खाने आ जाए। ओके ओके, तो पेशावर के चपली कबाब के हवाले से हमारे पास एक सरप्राइज है। हाँ। जो कुछ ही दिनों में हम अनफोल्ड करने वाले हैं। आपको हमने कहा था कि हम किसी शहर की तलाश में हैं जहां पे मैं और सबीन और हमारी टीम जाए, तो कुर्रा निकला है पेशावर के नाम। तो पेशावर वालों, आपके लिए खुशखबरी बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हमें जी शानजे ने ओकाड़ा से याद किया। शानजे कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नया साल पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, और 2023 में मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप भी जुगन को मेरा पैगाम प्लीज पहुंचा दें कि आप भी मॉर्निंग शो में व्हाट्सएप नंबर ऑन करें ताकि हम उस प्रोग्राम में शामिल हो सकें, ताकि जो मैसेजेस की एक बरसात राइजिंग पाकिस्तान में होती है। हाँ। अभी उस दिन आमना मुझे बता रही थी 3-4 दिन पहले 7,500 7,500 व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमें एक शो के अंदर। तो आप सोचें, हम तकरीबन 10-15 से ज्यादा मैसेजेस शामिल नहीं कर सकते, तो 5,000, 4,000, 7,000 ये जो मैसेजेस आते हैं, आपकी मोहब्बत है सर आंखों पर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप चाहते हैं कि यही अब जुगन के साथ भी हो, लेकिन आपका पैगाम हम जुगन को पहुंचाएंगे। वी अंडरस्टैंड कि आपको वो शो भी बहुत पसंद है, और जुगन से जब मेरी बात होगी, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस उस तक पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा जी, मिनाहिल ने कोटली सतिया से याद किया। मिनाहिल कहती है मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तौसीक भाई आप गुग्गे को दोबारा शो में लाएं। जी, गुग्गा की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है मेरे सोशल्स पे भी, राइजिंग पाकिस्तान के सोशल्स पे भी, और हमारा व्हाट्सएप जो है उस पे कि गुग्गा आया था, और गुग्गा बस बहुत जल्दी चला गया था, सिर्फ 5 मिनट के लिए आया था। भाई बहुत बड़े स्टार है, हम उनको इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जितना चार्ज करते हैं वो 5 मिनट के ही पैसे हमारे पास थे, और हमने गुग्गे को दिए और वो आ गए। लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाय वन गेट वन फ्री ऑफर ऑन करें और एक दफा फिर आए। अच्छा जी, निदा ने गुजरात से याद किया। निदा कहती है अस्सलाम वालेकुम, नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी सलामत रखे और आप सबको खुशियां दे और कामयाबियां दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समरीन नाज ने वादी सोन से हमें याद किया। समरीन कहती है तौसीक साहब और सबीन, आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों की बातें बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम छोटे होते आपस में बहन भाई लड़ाई किया करते थे। नाइला सुल्तान लकी मरवत से कह रही है सबको, स्पेशली अनाया को शाबाश कि उन्होंने कितनी अच्छी कसौटी खेली। आज की कसौटी बूझने का आसान तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं
कि जब भी आपसे कोई इस तरह सवाल करे तो सबसे पहले पूछे कि स्टूडियो की कौन सी साइड पे वो चीज पड़ी हुई है। ओ कि पिछली वॉल पे है तो आप बाकी के स्टूडियो को साइड पे कर दें और सिर्फ उस दीवार पे तवज्जो दें। ये तो वैसे है, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। नाइला सुल्ताना लकी मरवत से जबरदस्त आपने टिप दी है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिया ने भावल नगर से कहा नया साल शुरू हो गया, एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं उनको सिर्फ अपने जहन में नहीं बिठाना, उन पे अमल भी करना है। और मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूं कि जिन जिन लोगों के पैगामात अगले दिन सुबह राइजिंग पाकिस्तान में शामिल होने होते हैं, आप आमना से कहा करें कि एक रात पहले उन सबको जवाब दिया करें, योर मैसेज विल बी इन राइजिंग पाकिस्तान टुमारो मॉर्निंग। ओह माय गॉड, मतलब आप चाहते हैं कि आमना सोए ना, आप नहीं, आमना वैसे ही कहती है कि मैं बस जंगलों में निकल जाना चाहती हूँ ये नौकरी छोड़ के, तो आप चाहती है कि बाकी चली जाए वो छोड़ के। ये हम आमना से पूछेंगे क्या वो इसके लिए तैयार है कि नहीं है। अच्छा जी, मेरे पास जल्दी से एग्जैक्टली जल्दी से 2 मैसेजेस में ऐड करूंगी, छोटे छोटे मैसेज हमारे पास। नफीस अहमद ने हमें कराची से याद किया। नफीस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, दुआओं सेहत मुस्कुराहटों के साथ मुबारक हो और आप सबके लिए मैं दुआगो हूँ। थैंक यू सो मच नफीस। आदिल ने खुश आपसे याद किया। आदिल कहते हैं कि साल बदल गया, तौसीक अंकल आप वैसे के वैसे ही हैं। ओहो सावन आया तुम नहीं आए, है ना, तो साल बदल गया तो नहीं, मैंने बाल बदले। ये अगर क्लोजअप आप बनाए जरा, ये देखें ना, ये नए साल क्या ये। डॉक्टर अशीन आपने मेरे बालों की तारीफ नहीं की। मैंने एंटर तक साथ कहा बहुत अच्छे लगे। आपने नोट किया था? मैंने बाल भी नोट किया था, मैंने इनका कोट का कलर भी नोट किया। हाँ, ये डॉक्टर अशीन ये देखें ना बालों, तो भाई नए साल के साथ इससे ज्यादा बदला नहीं जा सकता। अगर मुझे क्लीन शेव करा दूंगा तो आपने ऐसा एहतजाज बुलंद करना है कि तौसीक अंकल की मूछें किधर चलेगी। तो अभी फिलहाल इतनी ही तब्दीली काफी है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन। और अब हम बढ़ेंगे जी हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है बुक रिव्यू सेगमेंट। बुक लवर्स बहुत एक्साइटेड होंगे कि आज शाहरुख नदीम हमें क्या बताने चल रहे हैं, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कराची। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, पॉलो कोएल्हो वो ब्राजीलियन ऑथर है जिसकी किताब द अल्केमिस्ट ने उसको हाउस होल्ड नेम बना दिया था। द अल्केमिस्ट हैज बिकम एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर और इसको दर्जनों जबानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है। बाय द वे, कुछ महीने पहले हम लोग अल्केमिस्ट के बारे में गपशप लगा चुके हैं। आज मेरे पास पॉलो कोएल्हो की एक और जबरदस्त किताब है जिसका नाम है द आर्चर। पॉलो कोएल्हो का कमाल यह है कि वो एक मामूली सी कहानी में इतना जबरदस्त, इतना प्रोफाउंड मैसेज दे देता है कि पढ़ने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। द आर्चर कहानी है एक शख्स की जिसका नाम है टेत्सुया। एक ऐसा शख्स जो अपने प्राइम में, अपनी जवानी में तीर कमान पे उबूर हासिल करने की वजह से बहुत मशहूर था, लेकिन अब वो एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन एक यंग लड़का टेत्सुया को चैलेंज करने आता है कि वो मेरे से अच्छा तीर कमान नहीं चला सकता, लेकिन उससे मुलाकात के बाद उसे रियलाइजेशन होती है कि टेत्सुया तो एक मास्टर है। उस लड़के को बो एंड एरो यानी कि तीर कमान सिखाने की एक्सरसाइज के दौरान टेत्सुया उसको जिंदगी गुजारने का कुछ बेहतरीन विजडम ट्रांसफर करता है, और यही इस बुक की मेन हाईलाइट है। वो उस लड़के से कुछ बेहतरीन बातें करता है, जैसे कि वो कहता है कि जॉइन विद ऑल दोज हु एक्सपेरिमेंट, टेक रिस्क्स, फॉल, गेट हर्ट एंड देन टेक मोर रिस्क्स। यानी कि उन लोगों के साथ एसोसिएशन रखो जो जिंदगी में कुछ नया करना जानते हो, जिनके अंदर रिस्क एपेटाइट हो और वो हमेशा किसी नई चीज को सीखने के बारे में क्यूरियस हो। हमारी डेली लाइफ में, हमारी फैमिली में, हमारे ऑफिसेज में जरूर इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि माय वे और द हाईवे, जो बहुत स्टबन होते हैं अपने एटीट्यूड के हवाले से। इनके बारे में पॉलो कोएल्हो लिखता है कि जॉइन विद दोज हु आर फ्लेक्सिबल एज द वुड ऑफ योर बो एंड हु अंडरस्टैंड द साइंस अलोंग द वे। दे आर पीपल हु डू नॉट हेजिटेट टू चेंज डायरेक्शन when they encounter some insuperable barrier। हमेशा उन लोगों से जुड़ें जो जिंदगी में फ्लेक्सिबल हो, जिनका किसी भी चीज के बारे में नजरिया इनफ्लेक्सिबल ना हो। आखिर में आप सब लोगों को मोटिवेशन देने के लिए इस किताब में से एक जबरदस्त पॉइंट कोट करना चाहूंगा। वो लिखता है कि डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू बी कैरीड अवे बाय हाउ यू शूट इन द मॉर्निंग, वेदर वेल और बैडली। देयर आर मेनी मोर डेज अहेड एंड ईच एरो इज अ लाइफ इन इटसेल्फ। इसका मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपकी जिंदगी का कोई एक लम्हा, कोई दिन बुरा गुजरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। एवरी डे इज अ न्यू डे। जब भी एक नई सुबह का सूरज तुलू हो तो आपके अंदर एक नई मोटिवेशन, एक नई एनर्जी होनी चाहिए टू फाइट द वर्ल्ड।
अजीज आनेमन, जो दूसरी किताब है मेरे पास वो दरअसल ट्रांसलेशन है एडवर्ड डी बोनो की मशहूर ज़माना किताब 6 वैल्यू मेडल्स की, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन बनती है पुरअसर लोगों की 6 आदत। एडवर्ड डी बोनो एक कमाल का स्कॉलर था जिसकी किताब 6 थिंकिंग हैट्स इज वेरी फेमस। वो वेस्ट में अपनी क्रिएटिव और लैटरल थिंकिंग की वजह से बहुत मशहूर है। उसने अपनी राइटिंग्स के जरिए लोगों को इस बात के लिए परसुएड किया, मजबूर किया कि हमेशा क्रिएटिवली सोचें, ताकि हर चीज को लेके आपके पास सोचने का, देखने का एक नया और बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिया हो। इस किताब पुरअसर लोगों की 6 आदत या 6 वैल्यू मेडल्स में वो उन वैल्यूज को डिस्कवर करता है, उनके बारे में जिक्र करता है जिनको फॉलो करके कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है। इसमें शामिल हैं गोल्ड वैल्यूज जो इंसानी इकदार की बात करता है, जैसे कि प्राइड, अचीवमेंट, प्रेज या ह्यूमिलिएशन। इसी तरह दूसरे नंबर पर है सिल्वर मेडल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के बारे में बात करता है, यानी कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद के लिए काम करती है, वो किस मकसद के लिए एग्जिस्ट करती है। तीसरा है स्टील मेडल जो बात करता है क्वालिटी वैल्यूज के बारे में। स्टील मेडल उस पर्पस की क्वालिटी को डिटरमिन करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। चौथे पे है ग्लास मेडल विच इज पर्टेनिंग टू क्रिएटिविटी वैल्यूज। ये बात करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना इनोवेट कर सकती है, कितना चेंज को अडॉप्ट कर सकती है। पांचवा है वुड मेडल जो माहौलियात के बारे में है। ये डिटरमिन करता है कि हमारे जो भी एक्शंस हैं उनका हमारे इर्द गिर्द के माहौल पर क्या असर पड़ता है। और आखिरी है ब्रास मेडल जो बात करता है परसेप्चुअल वैल्यूज के बारे में। ब्रास लगता तो सोने की तरह है, गोल्ड की तरह है, लेकिन होता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके बारे में दूसरे क्या परसीव करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल, अगर उसकी वैल्यूज दुरुस्त हैं, सही हैं, सही डायरेक्शन में है, तो वो इवेंचुअली जरूर कामयाब होते हैं। लिहाजा आपने अपनी जिंदगी में वैल्यूज को डिफाइन करना है और उनके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इफ यू वांट टू स्काई रॉकेट टुवर्ड्स सक्सेस इन लाइफ। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त। ये आपकी फरमाइश पे आपने रिकमेंड किया था, उन्होंने कहा कि मैं इस पे रिव्यू देता हूं। पॉलो कोएल्हो की द आर्चर मैंने शाहरुख को कहा था, लेकिन थैंक यू वेरी मच। और यही लुत्फ है कि पूरी किताब के बजाय 5 मिनट के अंदर पूरी किताब का लुब्बे लुबाब हम तक बुक बड़ी शाहरुख पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, पढ़ना भी है। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे सैयदा मैमूना से जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है इनलैंड रेवेन्यू पेशावर। और सीएसएस कैसे किया, क्या कहानी है, चित्राल में पैदा हुई और इस वक्त माशाल्लाह वड्डी सरकारी अफसर। हाँ। ये बहुत ही मजेदार कहानी आज हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।